मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? मुश्किल वक्त में कौन सा जाप करते हैं? सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। चन्नैल तो पागल हो गया। होश में यहाँ क्या हो गया तेरे को? तेरा पुत्र गायब हो गया, कोई किडनैप करके ले गया उन्होंने। तू कर क्या रहा है यहाँ पे? है? किन लोगों को काम सौंपा था तूने? कैसे लोग थे? बोला किसी को था, उठा के किसी को ले गए। अब तुझे पता है वो कहाँ है, कैसा है? ऋषि, तेजी को मत बताना। मुझे नहीं पता था कि हीर के साथ सनी भी है। मुझे कोई खबर नहीं थी, वरना मैं उनको रोक लेता। कैसे बताऊं मम्मी जी को कि उसने सिम कार्ड डिस्ट्रॉय कर दिया है और मेरे पास कोई और कांटेक्ट नहीं है उसका। सनी, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। बाबा जी सबसे पहले बच्चों की अरदास सुनते, कुछ नहीं होगा। तुम जाप करते हो, हाँ? सतनाम श्री वाहेगुरु। बाबा जी कोई चमत्कार कर दो, किसी तरह से जीते को हम तक पहुंचा दो, प्लीज बाबा जी। हाँ बाजी, और डॉक्टर 35 के बाहर और डॉक्टर अनुराधा के क्लिनिक के पास हुआ है। और जी गाड़ी पर नंबर प्लेट तो था ही नहीं, और लेकिन गाड़ी के टायरों पे ना डांबर और मिट्टी जैसा कुछ लगा हुआ था। और गाड़ी को देख के भी ऐसा लग रहा था जैसे गिराज से निकली हो। और पाजी आप तो लोक निर्माण सेवा में काम करते हो ना, और बता सकते हो कि यार रोड का काम कहाँ चल रहा है? और पाजी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ हाँ, तुम टेंशन मत लो रंजीत, मैं अभी पता करके बताता हूँ। 15 मिनट का टाइम दे दो मुझे। हाँ जी ठीक है, और मैं आपके ना कॉल का इंतजार कर रहा हूँ। सत श्री अकाल जी। ओ भाई गुरु जी, किसी भी तरह मुझे हीर जी तक पहुँचा दो बस। तेजी, पुत्र चिंता ना कर, हमारे सारे बंदे लगे हुए हैं सन्नी को ढूंढने में। कुछ नहीं होना उसको, ठीक ठाक घर आ जाएगा। और जिसने भी हमारे सन्नी को किडनैप किया ना, मैंने छटना नहीं है उसको। ये किडनैपिंग नहीं है मम्मी जी। अगर ये किडनैपिंग होती तो अब तक फिरौती का कॉल आ गया होता। हाँ, ये कोई और लोग हैं मम्मी जी, शायद कोई हमारे दुश्मन जो मेरे बच्चे को किडनैप करके, हीर को किडनैप करके अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं। ये किडनैपिंग नहीं है। हेलो एसपी साहब, मैं तेजिंदर अग्रवाल बोल रही हूँ। आपकी कमिश्नर साहब से तो बात हो ही गई होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा बेटा सनी और मेरी देवरानी हीर दोनों किडनैप हो गए हैं। तो मैंने आपको ये बोलने के लिए फ़ोन किया था कि आपको जो करना है कीजिए, जितने सोर्सेज लगाने हैं लगा दीजिए, मगर मुझे मेरा बेटा और मेरी देवरानी दोनों अटवाल हाउस में चाहिए, जल्द से जल्द। एसपी साहब घर आ रहे हैं। तुझे अभी भी हीर की पड़ी है? हाँ मम्मा, मुझे हीर की पड़ी है, क्योंकि फिलहाल मेरे दिल में सिर्फ इसी बात का सुकून है कि सनी हीर के साथ है, वो अकेला नहीं है। और मैं जानती हूँ मम्मा,
मैं जानती हूँ कि जब तक हीर उसके साथ है ना, उसे एक खरोच भी नहीं आने देगी। मैं जानती हूँ, इसीलिए मुझे हीर की चिंता है। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। बड़ी नसीब वाली है तू, वरना इस छत के नीचे किसी को मुफ्त की रोटी नहीं मिलती। कौन हो तुम? कहाँ लेकर आए हो हमें? अरे सब पता चल जाएगा, पहले कुछ खा ले, वरना अगर गालों की लालियां उतर गई ना तो तू भी मेरी तरह सस्ती हो जाएगी। तुझे तो भूख लगी होगी ना? फिर के भी दांत निकल आए। हिम्मत कैसे हुई तेरे बच्चे को हाथ लगाने की? हिम्मत कैसे हुई तेरी? बच्चे को हाथ क्यों लगाया तूने? हाथ क्यों लगाया? बच्चे को हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? हिम्मत कैसे हुई तेरी? छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। ये खून की गर्मी बचा के रख। ले आओ उसे। हाँ पाजी, कुछ पता चला? हाँ जी दसो। भाई शहर में 4 जगह रोड का काम शुरू है। गीता कॉलोनी, अंधेरिया मोड़, न्यू डिफेंस कॉलोनी और सरिता विहार में। गीता कॉलोनी, न्यू डिफेंस कॉलोनी, अंधेरिया मोड़ और सरिता विहार। हाँ जी पाजी, बहुत मेहरबानी पाजी। अंधेरिया मोड़ और सरिता विहार, गैराज इन्हीं 2 जगहों पर है। मतलब अगर वो गाड़ी आई है तो इन्हीं 2 जगहों में से आई है। एसपी साहब, मैं तेजिंदर अटवाल। मेरी आपसे फोन पे बात हुई थी ना, मेरी देवतानी हीर का लास्ट एग्जाम था। वो लॉ कॉलेज गई थी अपना एग्जाम देने के लिए। मैंने उससे कहा था सनी को वापस ले आए। जब तक वो वहां पहुंची, वहां पे कोई गाड़ी आकर उन दोनों को उठाकर ले गई। ये इन्फॉर्मेशन आपको किसने दी? डॉक्टर अनुराधा ने खुद कॉल करके मुझे बताया था। वो बोल रहे थे कि जो कुछ भी हुआ वो उनके सामने हुआ। उन्होंने मुझे फोन करके बताया। आप प्लीज मेरे बच्चे को और हीर को वापस ले आइए प्लीज। वो करना है कीजिए, जो सोर्सेस लगाने, प्लीज ले आइए मेरे बच्चे को वापस प्लीज। हेलो, सत श्री अकाल अंकल। सत श्री अकाल पुत्र। तेजी पुत्र, क्या हीर से बात हो सकती है? एग्जाम के बाद उसने फोन ही नहीं किया और अब उसका फोन ही नहीं लग रहा। अंकल जी वो हीर ठीक तो है? अंकल जी, हीर और सनी किडनैप हो गए। कुछ गुंडे उन दोनों को उठा के ले गए, पता नहीं कहाँ है। एसपी साहब घर पर ही हैं, वो सबसे पूछताछ कर रहे हैं। कुछ भी पता चलता है तो मैं आपको बताती हूँ। तेजी पुत्र, मैं पहुंच रहा हूँ। ठीक है अंकल जी। बाबा जी उन दोनों पे मेहर करना। हाथ छोड़ो मेरा, छोड़ो मुझे। चाची, ये ही तेवरों के लिए कई कदरदान आते हैं मेरे चौखट पे। कौन हो तुम लोग? कहाँ लेकर आए हो हमें? जाने मन, ये वही गली है जहां पे मोहब्बत नीलाम होती है। वही बाजार है जिसमें तेरी आंसुओं की कोई कीमत नहीं है।
लेकिन तू बड़ी कीमती है। पूरे 1 करोड़ दिए हैं तेरे लिए। मतलब ये लोग जिस ड्राइवर के साथ हीर जी गई थी, मुझे उससे कुछ पूछताछ करनी है। हाँ पापा जी। सूरज सिंह जी। जी। बाजी, भाई काले रंग की बड़ी सी गाड़ी थी, नंबर प्लेट नहीं थी, उसका काम हुआ है क्या यहाँ पर? ब्लैक कलर की? हाँ जी। हाँ, थोड़ी देर पहले काम करा कर गई है एक गाड़ी। किस तरफ गई है? नहीं, पर वो कोई बड़ी गाड़ी नहीं थी, छोटी वैन थी। चलो जी, सत श्री अकाल। तुम तीनों में से आज हीर को कॉलेज छोड़ने कौन गया था? कुछ पूछ रहा हूं मैं। जवाब क्यों नहीं दे रहे? पापा जी कुछ पूछ रहे हैं ना। कोई बोलेगा कि हीर को कॉलेज कौन छोड़ने गया था? मैडम, हीर मैडम को कॉलेज छोड़ने मैं जाने वाला था। जाने वाला था मतलब? तो फिर गए क्यों नहीं? मैं बाहर इंतजार कर रहा था हीर मैडम का, लेकिन तभी वो जीते पाजी आए और कहने लगे कि आज वो कॉलेज छोड़ेंगे और उन्होंने चाबी मांगी, मैंने दे दी। ओए, उसने चाबी मांगी और तूने उसे दे दी? ओ बेवकूफ, अकल खास छड़ने गई थी तेरी। वो तेरी चाची का पुत्र लगता था जो तूने उस पर भरोसा कर लिया। सॉरी मैडम जी, मैंने सोचा कि वो घर के आदमी है तो। वो कब से घर का आदमी हो गया? तुझे गड्डी चलाने के पैसे मिलते हैं, सोचने के नहीं। अगर मेरे सन्नी को कुछ हो गया ना, छड़ना नहीं है मैंने तेरे को, सुन रहे ना? अब सारी कहानी समझ में आ गई है, सारी कहानी समझ में आ गई है। ये सब कुछ ना तेजी उस जीते का किया तरह है। नहीं, उसने सोचा होगा कि वड्डे घर का बच्चा है, किडनैप कर लेता हूँ, वड्डा हाथ मारूंगा। यही होता है तेजी, जब घर के नौकरों पे जरूरत से ज्यादा भरोसा करते हैं, यही होता है। नौकर नहीं है जीता, अटवाल बहन जी वो मेरे परिवार का हिस्सा है और मैं उस पर आंख बंद करके भरोसा करता हूं। यही तो दिक्कत है बेअंत जी, आपने अपनी आंखें बंद की हुई हैं। ओए आंखें खोल के देखो, जिसको आप अपना पुत्र बोल रहे हो ना, वो सपोला है, सपोला। क्या मैं पार्किंग एरिया का सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकता हूँ? हाँ जी, बिल्कुल देख सकते हो। सूरज सिंह जी। जी। फुटेज चेक कराओ एसपी साहब को। जी। उन्हें लेके आ रहे हैं। बाहर पार्किंग एरिया में घूमते हुए तुम्हारे 2-3 बार शिंदा से बात की है। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। देखो, मेरे साथ ऐसे जबरदस्ती नहीं कर सकती हो तुम। मैं एक वकील बनने जा रही हूँ और सेक्शन 370 के तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बड़ा जुर्म है। जुर्म होगा, जुर्म किसी देश के कानून में, लेकिन इस गली में सिर्फ मेरा कानून चलता है, गुलबहार का कानून। सलमा सितारों वाला रंगीन सूट पहना लो इसे, उसकी आंखों में इतना काजल भर दो कि कोई इसकी आंसू ना देख पाए। ऐसे नहीं कर सकती तुम। रब से डर, एक विधवा। देखो देखो जी,
इसे जानते हैं आप लोग? हायो रब्बा, इतना बड़ा धोखा। बेअंत जी, आप तो खुद देख लिया आपने अपनी आंखों से, हैं? जिसे आप अपना पुत्र कह रहे हो ना, एक नंबर का छटा हुआ बदमाश है वो। देख रहे हो आप कैसे भेष बदल के उड़ा के ले गए आपकी लड़की को और मेरे पुत्र सनी को। एसपी साहब, मुजरिम अब आपके सामने है, अब आपका काम है उसको पकड़ना, उसे बाहर मत निकलने देना। उसको भी सबक मिलना चाहिए कि अटवालों के बच्चों को उठाने के कितना बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। छटना नहीं उसको। जीता ऐसा करेगा, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। बाजी, ये अंधेरिया मोड़ वाला गैराज किधर है? बाजी, रंजीत सिंह, आपको साहब ने बुलाया, थाने चलना पड़ेगा आपको हमारे साथ। सर जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। मुझे, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया। देखिए, आपने गलत किया नहीं किया, जो भी कहना थाने में चल करिएगा। चलिए हमारे साथ। बाजी मेरी बात तो सुनो। अरे चलिए। सर जी मेरी बात तो सुनो। कैसे कांटेक्ट करूं चिंदा को? क्या मुझे अपने लाडो की फिक्र नहीं होगी तेजी पुत्र? लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि मुझे जीते पर भरोसा है, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता। आप पुलिस वालों को रोक लो। नहीं अंकल जी, इस वक्त मुझे हीर और सन्नी सही सलामत घर वापस चाहिए। आपको भरोसा है ना अपने जीते पर? तो अगर उसका जुर्म साबित नहीं हुआ तो मैं खुद जाकर उससे माफी मांगूंगी, मगर बात अगर मेरे बच्चों पर आएगी तो मैं किसी पर भी अंधा विश्वास नहीं करूंगी, आपके जीते पर भी नहीं। ये तो सोने पे सुहागा हो गया। इसका मतलब है कि तुझे यहाँ कोई ढूंढने नहीं आएगा। कोई बात नहीं, सीख जाएगी। प्लीज हमें जाने दो, मेरे साथ एक बच्चा भी है। आपको जितने पैसे चाहिए मेरे घर वाले दे देंगे। ए लड़की, यहाँ लड़कियां आती मेरी मर्जी से है और जाती भी मेरी ही मर्जी से है। अच्छा होगा कि तुम खुद तैयार हो जाओ, वरना जो पैसे मैंने तुझ पे खर्चे किए हैं ना, उसे वसूल करने के लिए मेरे पास बहुत तरीके हैं। यकीन नहीं होता कि जीता भी ऐसा कर सकता है, पर सीसीटीवी फुटेज में जो देखा उसे नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। अब तो उससे मिलकर ही सच का पता लगेगा। सत श्री अकाल जी, हीर का कुछ पता चला? ओ, आप लोगों के नौकर जीते ने आप लोगों की हीर और हमारे सन्नी को चुक लिया है, किडनैप कर लिया है। आंटी जी क्या कह रहे हो आप? जीता ऐसे कैसे कर सकता है? मैं जीते को बचपन से जानता हूँ, हीर की बहुत चिंता करता है, वो बहुत अच्छा आदमी है, वो जीता ऐसे नहीं कर सकता। लालच, लालच पुत्र, लालच खा गया इंसान को भी और ईमान को भी। वाह, क्या फायदा उठाया आप लोगों के भरोसे का, देख लो आप लोग। हेलो जी एसपी साहब। ओके जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। मैं अभी पहुंच रही हूँ। हाँ जी,
हाँ जी, एसपी साहब की टीम ने जीते को अरेस्ट कर लिया है। मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ। तेजी, मुझे लगता है कि बेन जी सही कह रहे हैं। ये काम जीते का नहीं है। मैं ये कपड़े नहीं पहनूंगी, नहीं पहनूंगी मैं ये कपड़े। जाओ। चीखने चिल्लाने या लड़ने झगड़ने से कुछ नहीं होगा। तैयार तो तुम्हें इन्हीं कपड़ों में होना पड़ेगा। उस दिन वो हमेशा की तरह ऑफिस गई, वापस ही नहीं आएंगी। नैना,